नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों पर। और ये विषय वस्तु न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा वरन नेट और सेट जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है लेक्चरशिप के लिए या कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए समान रूप से उपयोगी है ये सामग्री। और साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी और सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए भी ये सामग्री समान रूप से उपयोगी है। इसी क्रम में हम कबीर ग्रंथावली का अध्ययन कर रहे हैं जो कि बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित है और जिसमें पद और साखियां और रमेनी तीनों का ही समावेश किया गया है। गुरुदेव को अंग और विरह को अंग साखियां पाठ्यक्रम में समावेशित हैं, हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। और कबीर के जो प्रारंभिक 20 पद हैं जो कि पाठ्यक्रम में समावेशित हैं, हम उनका अध्ययन भी यहाँ कर रहे हैं। तो कबीर का जो अगला पद है, जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर जो हैं हिंदी जो संत काव्य धारा रही है, जो ज्ञानाश्रयी शाखा रही है, उसके प्रतिनिधि कवि हैं। और कबीर के काव्य में निर्गुण भक्ति के तमाम जो बिंदु है वो मिलते हैं। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, घट घट व्यापी और सूक्ष्म बताते हैं। और साथ ही वह कहते हैं कि उनकी भक्ति को यदि हम देखें, उनके पदों का यदि अध्ययन करें तो वो कहते हैं कि जो भक्ति का आलंबन उनके पदों में दिखाई देता है वो निराकार भक्ति का आलंबन दिखाई देता है। इसीलिए कबीर के पद दुरूह हो जाते हैं और वो जनसाधारण के लिए ग्राह्य नहीं नजर आते हैं। वे गुरु को विशेष महत्व देते हैं और यदि हम देखें तो उनके कई पदों में जहाँ पर माधुर्य भाव का समावेश हो जाता है तो वहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद भी हम देखते हैं। कबीर के काव्य का यदि मूल आधार देखें या संत काव्य का मूल आधार देखें तो शंकर का अद्वैत दर्शन नजर आता है, जहाँ पर जीव को विशुद्ध ब्रह्म का तत्व माना जाता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जहाँ पर कहते हैं। साथ ही यदि हम देखें वहाँ नाथ पंथ का भी प्रभाव है। वह जब वो शून्यवाद की बात करते हैं, गुरु की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, योग प्रक्रिया की बात करते हैं तो नाथ पंथियों का प्रभाव है। और जहाँ वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं और बाह्याचारों की आलोचना जहाँ करते हुए दिखाई देते हैं तो वो बौद्ध धर्म का प्रभाव वहां पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। नाम जप पर विशेष बल देते हैं, मानसिक भक्ति पर बल देते हैं जो कि पूर्णतः आडंबर विहीन होती है। और प्रेम को विशेष महत्ता देते हैं, जाति वर्ण के अंतर को दूर करने का प्रयास करते हैं और एकत्व की जो भावना है उसका प्रतिपादन करते हैं। सहज साधना पर बल देते हैं, हृदय की पवित्रता, शुचिता पर बल देते हैं, आचरण की पवित्रता पर बल करते हैं और वासनाओं से मुक्त रहने की बात करते हैं। और कहीं ना कहीं उस मुक्ति के मार्ग में गुरु जो है वो सहायक तत्व है, वो यह भी बात बार बार करते हैं। तो इन्हीं जो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हम कबीर के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। और कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, कि मैंने एक आश्चर्य देखा है। और ये जो मैंने आश्चर्य देखा है ये निसंदेह मेरे लिए क्या है, साधना का विषय है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जो सिंह है वो गायों को चरा रहा है। और ये आश्चर्य इसलिए भी है कि ये सिंह जो है वो ज्ञान रूपी जो सिंह है वो इंद्रियों को संचालित कर रहा है, अर्थात कर्मों का संचालन कर रहा है। तो ये आश्चर्य निसंदेह साधना क्षेत्र का आश्चर्य है, जहां पर ज्ञान रूपी जो सिंह है वो समस्त इंद्रियों का अर्थात कर्मों का संचालन कर रहा है। तो यहाँ पर उलट बांसी है एक तरह से, जो अगली ही पंक्ति में पता चल रहा है कि पहले पूत पीछे भई माई, कि जो सामाजिक न्याय है, लोक रीति है, पहले माता का जन्म है उसके पश्चात पुत्र आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ये आश्चर्य ऐसा है कि पहले तो पुत्र रूपी मनुष्य का जन्म होता है,
पुत्र कौन है? मनुष्य रूपी पुत्र, जो जीव है उसका जन्म होता है। और पीछे माता का अर्थात माया रूपी जो माता का जन्म उसके पश्चात होता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी कि फिर माता रूपी माया का आविर्भाव होता है। चेला के गुरु लागे पाई, तो ये इस प्रकार है जैसे चेले के गुरु पैर लग रहा है। तो यहाँ पर जो ये भाव है कि जो जीव है वो माया से संलिप्त रहता है, माया के मोह में पड़ा रहता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि चेला के गुरु लागे पाई। तो इस प्रकार जो चेला है, जो जीव है, वो माया उसके पैरों में लौटती रहती है। माया प्रभु की दासी है, चेली है, और उस प्रभु का अंश जीव अर्थात गुरु उसके पीछे लग रहा है, पैरों पड़ रहा है। तो जो प्रभु का जो दास, जो जीव है, वो माया से संलिप्त रहता है। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं उलटबासी के माध्यम से। जल की मछली तरवर ब्याई, तो जल की जो मछली है अर्थात जो कुंडलिनी शक्ति है, उसने तरवर पे, तरवर कौन सा है? सुषुम्ना रूपी जो तरवर है अर्थात जो मूलाधार है, उसमें उसने अपना वास कर लिया है। कि मूलाधार में स्थित जो कुंडलिनी है उसने मेरुदंड की सुषुम्ना में अपना वास कर लिया है। अर्थात उसे तो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना था, लेकिन कहाँ पर वास कर लिया है? उसने सुषुम्ना में अपना वास कर लिया है। पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, तो और फिर उसने पकड़कर मुर्गे को खा लिया है। अर्थात विषय वासना से जो पोषित जो जीव थे उसको समाप्त कर दिया है। माया ने विषय वासना से पोषित जो जीव थे उनको समाप्त कर दिया है। बेलही डारी गुनी घरी आई, कुत्ता कू ले गई बिलाई। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं लेकिन जो गुणी आत्मा है, जो ज्ञानवान आत्मा है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जो ज्ञानवान आत्मा है उसने बेलों का नाश कर दिया है। और बेल कौन है? तामसी वृत्तियों रूपी जो बेल हैं उनका उसने नाश कर दिया है और घरी आ गई है, अर्थात अपने शून्य महल में वो आ गई है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि यदि कहें कुत्ता को ले गई बिलाई, जिस प्रकार सांसारिकता में बद्ध, विषय वासनाओं में लिप्त जो जीव है वो कुत्ते के समान भटक रहा था, उन्हें माया ने अपने बंधन में बांध लिया है। अर्थात जो विषय वासनाओं में लिप्त जो जीव है वो माया से पूरी तरह बंध गया है। तो यहाँ पर दो तरह की बातें हो गई हैं। जो गुणी आत्मा थी वो तो शून्य महल में आ गई है, लेकिन जो विषय वासनाओं में जो जीवात्मा कुत्ते की तरह भटक रही थी उसे माया ने पूरी तरह अपने बंधन में बांध लिया है। तलिकर शाशा ऊपरी कर मूल, कि ये जो संसार रूपी जो वृक्ष है, इस पंक्ति में संसार रूपी वृक्ष की बात की गई है। और इस वृक्ष को जब देखा जाता है तो तलिकर शाखा, कि इसकी जो शाखा है, ये जो वृक्ष है वो अधोमुखी है, इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है, और जो मूल है, जो जड़ है, ऊपर करिमूल, वो मूल जो है वो ऊर्ध्वमुखी है। बहुत भांति जड़ लगे फूल, और यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसके मूल स्थान पर यदि हम देखें तो वहां पर विभिन्न कामनाओं को तृप्त करने वाला जो फूल है वो वहां पर, या फल जो है वो वहां पर लगा हुआ है। तलिकर शासा ऊपरी कर मूल, बहुत भांति जड़ लगे फूल, और बहुत प्रकार के फल और फूल हैं। अर्थात इसका जो मूल स्थान जो ब्रह्मरंध्र है वहां पर विभिन्न कामनाओं को तृप्त करने वाला फल है, जिससे कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का दर्शन प्राप्त होता है। कहे कबीर या पद को बूझे
ताकू तीन्यू त्रिभुवन सूझे। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं जो मनुष्य इस पद के अर्थ को हृदयंगम कर लेता है, बूझ लेता है, अपने आचरण में ले आता है, उसका मनन कर लेता है, उसे त्रिभुवन का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अगर हम यहाँ देखते हैं जो पूरे पद में उलटबांसी दिखाई देती है और जो अधोमुखी जो वृक्ष की जो बात कही जा रही है वो गीता में भी उसका वर्णन प्राप्त होता है। उलटबांसी शैली है, रूपक अलंकार है, रूप का अतिशोक्ति अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा रहा है और एक तरह से जीव को सीधे सीधे कबीर चेतावनी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे के पद में कबीर कहते हैं हरि के शारे बड़े पकाए। शारे का अर्थ है जो प्रेम में डूबा हुआ है, जो अनुरक्त है। तो शारे शब्द यहाँ पर आया है। तो यहाँ कबीर कह रहे हैं हरि के शारे बड़े पकाए। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु की जो भक्ति, हरि अर्थात जो प्रभु की भक्ति में जो पगे हुए जो लोग हैं, जो साधना की भट्टी में पके हुए हैं, जो साधना से तप करके जो निखर कर आए हैं, उन्होंने जिन्हीं जारे तिन्हीं पाए, उन्होंने जला दिया है। किसे जला दिया है? विषय वासनाओं को जला दिया है और तिन्हीं पाए, और उन्होंने किसे प्राप्त कर लिया है? प्रभु को प्राप्त कर लिया है। ये बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं। ज्ञान अचेत फिरे नर लोई। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान से अचेत होकर अर्थात जो अज्ञानी जो पुरुष है, जो अज्ञानी जो जीव है, जीवात्मा है, वो संसार के जो माया प्रपंचों में वो फंसा रहता है और वो भटकता फिरता है। ता जन्मी डहकाए, और वो डहकाए का अर्थ है भ्रमित होकर घूमना, भ्रमित होना या भटकना। तो वो जन्म जन्म के फेर में पड़ा रहता है, विभिन्न प्रपंचों में पड़ा रहता है और उन्हें बारंबार आवागमन के चक्र में पड़ना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। आगे कबीर यहाँ कहते हैं ढोल मंदलिया बैल रबाबी, जितने भी प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर ढोल भी है, यहाँ पर मृदंग भी है, यहाँ पर रबाब भी है और विभिन्न वाद्य जो है वो जो विभिन्न जो माया आकर्षण है, वाद्य का अर्थ यहाँ पर है विभिन्न माया रूपी जो आकर्षण है वो इस संसार में निरंतर बज रहे हैं। और कौवा ताल बजावे, और साथ ही जो विषय वासनाओं की ओर लपकने वाला जो कौवा रूपी जो जीव है वो भी इन आकर्षणों की गति में अपने मूल स्वरूप को छोड़ दे रहा है और विषय वासनाओं के साथ वो भी ताल से ताल मिला रहा है। पहरी चोलन आदम नाचे भैसा नृत्य कहावे। नृत्य का अर्थ है या नृत्य। तो पहरी चोलन आदम नाचे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विषय वासनाओं का चोला कैसा है? विषय वासनाओं रूपी जो वस्त्र धारण करके, चोला धारण करके जीव निर्लज्ज होकर उन आकर्षणों में भटकता रहता है। भैसा निरति कहावे, और भैसा उससे निरंतर ये नृत्य कराता रहता है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये भैंसा कौन है? विषय वासनाओं रूपी, ये माया रूपी जो भैंसा है वो उसे निरंतर नृत्य कराता रहता है। संग बैठा पान कतरे घूस गिलोरा लावे। लेकिन जो ज्ञान रूपी जो सिंह है वो पान कतरे, वो भ्रम के निरंतर जो कान है वो कतरता रहता है। एक तरह से आप यूं कह सकते हैं यह ज्ञान का सिंह जो है निश्चिंत होकर भ्रम के पान को, यहाँ पान की जो पान खाने वाला पान है उस पान को कतर रहा है। घूस गिलोरा लावे, और माया रूपी जो घूस है उसे पथभ्रष्ट करके विभिन्न प्रकार की गिलोरी उस पान में डालना चाहती है, लेकिन वो ज्ञान उसे दूर कर देता है। लेकिन जो ज्ञान है उसके कहने में नहीं आता है, उस घूस को नहीं लेता है। ऊंदरी बपूरी मंगल गावे कछु एक
आनंद सुनावे। ये मुक्तात्मा है, ये बपुरी बेचारी ऊंद्री अर्थात जो जीवात्मा है, मुक्तात्मा है, जो आत्मा है, वो मंगल गीत गाती है, वो निरंतर नाम जप करती है। मंगल का तात्पर्य यहाँ पर है निरंतर नाम जप करती है, निरंतर जो जप स्मरण जो है प्रभु का वो करती रहती है और उसी से आनंदप्रद मंगल गान जो है वो प्रभु भक्ति के गाती रहती है और निरंतर सुनाती रहती है, अर्थात उस प्रभु की भक्ति में निरंतर डूबी रहती है। कहे कबीर सुनहु रे संतो गडरी पर्वत खावा। कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि हे साधुओं सुनो, माया रूपी जो गडरिनी है, माया रूपी गडरिनी की बात यहाँ पर, गडरिनी की बात यहाँ पर कबीर कर रहे हैं कि माया रूपी जो गडरिनी है वो पर्वत को खा जाना चाहती है। और पर्वत यहाँ पर कैसा है, ज्ञान के पर्वत को खा जाना चाहती है, उसे अपने वश में कर लेना चाहती है और उस अचल पर्वत को नष्ट कर लेना चाहती है। लेकिन चकुआ बेसी अंगारे निगले समंद आकाशा धावा। लेकिन जो कुंडलिनी है वो शून्य में विस्फोट करके अलख निरंजन की ज्योति के दर्शन कराती है और समुद्र अर्थात विषय वासना में लिप्त हुई जो आत्मा है उसे आकाश में पहुंचा देती है, उसे उस ब्रह्मरंध्र तक, उसे उस शून्य में पहुंचा देती है। तो चकवा बेसी अंगारे निकले, तो चकवा जो बैठकर अंगारा निकलता है और साथ ही जो साधना से जो कुंडलिनी है वो शून्य में विस्फोट करके अलख निरंजन की ज्योति के दर्शन कराती है। तो जो चकवा है वो बैठकर उस अलख निरंजन की ज्योति के दर्शन करता है, क्योंकि जो विषय वासनाओं में जो पड़ी आत्मा है वो शून्य प्रदेश में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर कबीर ने उलट बांसी के माध्यम से योग साधना की विविध प्रक्रियाओं का जिक्र किया है। रूपकातिशोक्ति अलंकार है, प्रतीकात्मक शैली है, साधनात्मक रहस्यवाद का यहाँ जिक्र है और जो माया और विषय वासनाओं के प्रलोभन में जो जीव अपने आत्म तत्व को भुलाए बैठा रहता है उसका उल्लेख कबीर इन पदों में करते हैं। यहाँ पर रूपकातिशोक्ति और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है, रूपक अलंकार है और प्रतीकात्मक शैली है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।